नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मध्य प्रदेश के बैतूल में नगर निकाय चुनाव से पहले वार्डों की तस्वीर बदलने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं खंजनपुर से अर्जुन नगर तक रोड के चौड़ीकरण और नाली निर्माण के लिए जो काम शुरू करवाया गया था, उससे इकट्ठा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्रामीणों ने सहयोग किया। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण और रोड निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नालियों की जगह पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उन्हें भी नहीं हटाया गया और नाली के गड्ढे खोदकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर वार्ड वासियों ने रोड जाम कर नारेबाजी की और चुनाव का बहिष्कार किए जाने की बात कही। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीरज मालविया है। नीरज जी, क्या समस्या है? समस्या ऐसी है कि सर, सबसे पहले तो मैं सामने की चाल जो शिवाजी वार्ड का निवासी हूँ। मेरे घर के सामने में जो रोड बन रहा है, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर जो कार्य की गति जिस प्रकार से बोली गई वो तो कार्य हो नहीं रहा है। नाली का निर्माण हो रहा है तो नाली के बीच में खंभे आ गए हैं, अब सीध भी नहीं हो रही है। मैं आपको अपना कैमरा घुमाते हुए इस वीडियो को जरूर कवरेज करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन पहले मेरे घर के सामने में मेरे बड़े भाई और हमने मिल के पूरी नाली यहाँ पर कम से कम 40 फीट की नाली खोदी, तब पानी की निकासी हो रही है। बदबूदार पानी, हमारे घर में मच्छर और हम बीमार तक हो चुके हैं। हमने इसका ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं। साथ ही में बारिश का समय है तो 2 बार सांप निकल चुका है, जिसके कारण हम भय में जी रहे हैं, इसलिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। ना रोड पे कुछ निर्माण हुआ है और आप यहाँ देखेंगे कि काम गुणवत्ता का कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना बेकार कंक्रीट डल रहा है नाली के अंदर कि जिसका कोई कल्पना भी नहीं है। मेरे को लगता है कि एक बारिश की भी झेल ले नाली तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे ही काम के देखते हुए मैं बड़ा दुखी हूँ, आहत हूँ और मैं चुनाव का बहिष्कार करता हूँ। मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई वोट डालने नहीं जाएगा जब तक काम की हमें श्योरिटी नहीं दी जाए। हम अपनी तरफ से विकास के लिए सपोर्ट करने के लिए पूरे तैयार है शुरू से कि रोड बन रहा है तो प्रॉपर सीधा बने, किसी के साथ भेदभाव की राजनीति ना हो। और ये मैं किसी के बोलने पे या दबाव में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति खुद अपने जो दिख रहा है आंखों से, मैं वो अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं आप सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि काम को आके आला अधिकारी देखें और सही रूप में उसे करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सायरे है। कपिल जी, क्या समस्या है और किस बात समस्या को यह है लेकर? कि नगर पालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा बिना कोई योजना बनाए अतिक्रमण हटाया गया है। हम बार बार मांग किए जाने पर भी सीमांकन की फिर से सीमांकन किया जाए, सीमांकन नहीं किया गया। कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं कोई, और इसके बाद भी शिकायत की है तो अतिक्रमण गलत तरीके से टूटा और भेदभाव हुआ है इसमें। हम चाहते हैं कि भेदभाव न हो, एक जैसा रोड पर चौड़ाई की जाए और सबको की पाइंटिंग करके काम करने के लिए दिए जाए। सामने बारिश है तो बारिश को देखते हुए लोग अपना काम कर सके कम से कम, और जो कार्य अभी हो रहा है वो गुणवत्ताहीन है। इसलिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश मातनकर है। मातनकर जी, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ा गया है सरकार के दबाव में। जो सरकार वर्तमान में है, आप देख रहे हो कि कैसा हमने बार बार अधिकारियों के पास जाने के बाद भी हमने कई आवेदन ऐसे लगाए हैं कि वापस सीमांकन किया जाए और प्रॉपर सबका अतिक्रमण तोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमने पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पे 6 मीटर की रोड बनना है ना। जहाँ पे 6 मीटर की जगह 10 मीटर रोड खाली है, वहाँ का अतिक्रमण ज़्यादा तोड़ा गया है। जहाँ पे 4 मीटर 3 मीटर है वहाँ पे कम तोड़ा गया है। ये किस तरह की रोड बना रही है गवर्नमेंट, ये कैसा कर रही है, किसके दबाव में काम कर रही है, आप खुद समझ सकते हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये आप लोग सारी न्यूज़ जनता तक, सरकार तक पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और इसी कारण से हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे खंजनपुर से यहाँ से जितना भी अतिक्रमण टूटा हुआ है, हम एक भी लोग वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पे जो नाली बन रही है इसका काम भी अच्छे से नहीं हो रहा है, इसमें मटेरियल अच्छा नहीं डल रहा है, गुणवत्तापूर्वक कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस न्यूज़ को प्रॉपर छापे। यहाँ पे नालियों में सांप घूम रहा है, बिच्छू घूम रहा है, बरसात में लोगों के घर में चढ़ने के लिए जगह नहीं है। इन लोगों को दिख नहीं रहा है, इनको सरकार को दिख नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे मालवी वार्ड में। और बरसात के पहले कोई अतिक्रमण तोड़ा जाता है क्या? अभी बरसात सामने है, लगातार बारिश होंगी, हम लोग क्या करेंगे? घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के छतों से टपक रहा है, क्या करेंगे? लेबर नहीं मिल रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे? यहाँ के बच्चे लोग, औरत लोग, सब लोग क्या हम धरने पे बैठे? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गवर्नमेंट निष्क्रिय हो गई है, पूरी कोई काम नहीं कर रही है। वापस सीमांकन किया जाए और प्रॉपर तरीके से होता जाए। यहाँ खंबे लगे हुए, खंबे किस तरीके से लगे हुए, इनकी हाइट प्रॉपर नहीं है।
क्या करेंगे ये लोग। कितने वार्ड आते हैं इस क्षेत्र में? इसमें 2 वार्ड आते हैं, इसमें अर्जुन नगर भी आता है और मालवीय वार्ड भी आता है और दुर्गा वार्ड शिवाजी भी आता है, शिवाजी भी आता है और उधर से नाथ मंदिर के पास से दुर्गा वार्ड भी आता है। तो क्या चारों वार्ड बहिष्कार कर रहे बिल्कुल हैं? चारों वार्ड के लोग हम बहिष्कार करते हैं कि हम चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे जब तक ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है या हमको कोई लिखित में नहीं देता है, जब तक हम वोट डालने बिल्कुल नहीं जाएंगे। बैतूल मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।